अच्छा, आज भी हमारे लास्ट क्लास थी पोल्ट्री साइंस के एमसीक्यूज की। ये हमने जैसे आपको बताया कि 3 दिन हम मंडे ट्यूसडे वेनसडे पोल्ट्री के एमसीक्यूज करेंगे। 50 तक हमने कर लिए, आज इंशाल्लाह 70 तक कंप्लीट करते। फिर जो है ना, नेक्स्ट वीक ये 3 दिन हम करेंगे और 2 दिन हम कैप्सूल से थ्योरी पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हमारा भी थ्योरी का चैप्टर है पैथोलॉजी का। वो थर्सडे और फ्राइडे में कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ तक हमने ये क्वेश्चंस किए थे, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ पोल्ट्री ओविडक्ट। 51 आज का क्वेश्चन क्या है? स्क्रीन वगैरह शेयर हो गई है ना? ये भी शफकत साहब बता दें मुझे। ओके। 51 आज का क्वेश्चन क्या है कि एग योक अल्ब्यूमिन एंड शेल मेम्ब्रेन आर रिस्पेक्टिवली सीक्रेटेड बाय। तो ये भी क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। आपको ये यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है ऐसा क्वेश्चन ताकि आपकी फिर रिवीजन हो जाए इस क्वेश्चंस की। एग योक कहाँ से सीक्रेट होता है? अल्ब्यूमिन एंड शेल मेम्ब्रेन। तो ये तीनों चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। क्या ऑप्शन है? इन्फंडिब्यूलम, मैग्नम एंड स्टमस। बी ऑप्शन में मैग्नम, इन्फंडिब्यूलम एंड स्टमस। मैं दोबारा वो ही फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, सीरीज आपने जरूर मेंटेन करनी है। ये देखो, ये बी ऑप्शन भी ठीक है, बट इसमें जो है ना, ये सीरीज को इसने चेंज किया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। सबसे पहले उसने कहा है योक, तो योक है तो योक कहाँ से सीक्रेट होता है? इन्फंडिब्यूलम से। तो पहला हमारा सीरीज में सीक्वेंस में इन्फंडिब्यूलम होना जरूरी है। अल्ब्यूमिन कहाँ से होता है? ये भी हम पढ़ चुके हैं, मैग्नम से। और शेल मेम्ब्रेन जो होती है ये स्टमक से सीक्रेट होती है। तो ये सीक्वेंस भी आपने, अगर सच क्वेश्चन आ जाता है तो सीक्वेंस भी आपको मेंटेन करनी होगी। तो एग योग कहाँ से होता है? इन्फंडिब्यूलम, अल्ब्यूमिन मैग्नम से, और शेल मेम्ब्रेन स्टमक से। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंक्यूबेशन पीरियड फॉर जापानीज कोयल जो है उसका एक का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होता है? तो वो भी हम पढ़ चुके हैं, 17th डे। ये आपको बताया भी था, आपको 17 दिन। तो ये आपने याद रखना है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कोयल का वो पूछ सकता है। 53 क्वेश्चन क्या है? 53 क्वेश्चन है कि क्लाजीफेरस लेयर ऑफ अल्ब्यूमिन। ये भी आई थिंक सो हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ था थ्योरी में। क्लाजीफेरस क्या होता है? एक लेयर होता है अल्ब्यूमिन। ठीक है, डी ऑप्शन, जी डी होगा। तो ये कहाँ पे होता है? अल्ब्यूमिन में लेयर होते हैं, आउटर थिक, इनर थिक, और जो है ना, आउटर थिन एंड इनर थिन। ये 4 लेयर्स पाए जाते हैं अल्ब्यूमिन में। ये क्या काम करते हैं? ये योक को सेंटर में काबू करके रखते हैं। ये जो लेयर होता है क्लाजीफेरस लेयर, ये योक को सेंटर में जो है ना कीप करके रखता है, ताकि वो डिसलोकेट ना हो जाए या वो डैमेज ना हो सके। ये एल्ब्यूमिन में एक लेयर होती है, तो ये आपने याद रखनी है। ये एल्ब्यूमिन के कौन से लेयर में होती है? इनर थिक लेयर में होती है। ठीक है। 4 लेयर्स होते हैं, ये चारों नाम लिखे हुए हैं। तो आपने याद रखना है, जो इनर थिक होता है उसको क्लाजीफेरस लेयर कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? ये यॉक को सेंटर में काबू करके रखता है एक को। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। पीक एग प्रोडक्शन इन लेयर अकर्स एट द एज ऑफ। ये भी हमने पढ़ी हुई थी आई थिंक सो। तो आपने याद रखना है, जो एग की प्रोडक्शन होती है लेयर में, पीक किस एज पे होती है? तो ये भी आपने इसकी एज याद रखनी है। वो होती है 32 to 35 वीक्स। 32 to 35 वीक्स का जो लेयर होता है, इसमें एग की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। यहाँ से आपने एक और चीज भी याद रखनी है, मैंने वहां पे भी आपको थ्योरी में भी बताया था। क्या होती है कि अगर इसकी ये एज, मेच्योरिटी एज पूछी जाए, तो आपने याद रखना है ये होता है 16th वीक में। कितने वीक्स में? 16th वीक्स में ये मेच्योर होता है लेयर। और एग प्रोडक्शन की जो पीक होती है लेवल, वो कब होती है? 32 to 35 वीक्स में। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। एज ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी कितनी होती है? 16 वीक्स में होती है लेयर की। ये भी आपने याद रखना है। ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी पेस्ट है मिस्टेकनली। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बेस्ट कमर्शियल मेथड कौन सा होता है? ऑल मास फीडिंग होता है। फिर आपने याद रखना है, ये एक क्लोअका जो होता है बर्ड्स में, ये कॉमन ओपनिंग किसकी होती है? ये भी आपने क्वेश्चन जहन में बिठाना है। तो ये तीनों सिस्टम की कॉमन जो ओपनिंग होती है पोल्ट्रीज में, डाइजेस्टिव सिस्टम की भी, यूरिनरी सिस्टम की भी, और उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी।
एक ही नहीं होती, क्योंकि जो ये कॉमन एग्जिट पॉइंट होती है बर्ड्स में, जहाँ से ये तीनों चीजें सीक्रेट होती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में फीसिस वगैरह आ गए, यूरिनरी में यूरेट वगैरह जो प्रोड्यूस होती है, रिप्रोडक्शन में ये ओविडक्ट वगैरह या एग्स और सीमन भी यहाँ से ही जो है ना इनकी प्रोसेसिंग होती है। तो ये कॉमन सिंगल ओपनिंग होती है बर्ड्स में, जिसको क्लोआका कहा जाता है। तो इसमें ये तीनों सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, ये आपने याद रखना है, ऑल ऑफ दीज होगा। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ लेते हैं कि टोटल फीड रिक्वायरमेंट फॉर ब्रॉयलर 0 to 6 वीक्स तक ब्रॉयलर के लिए ओवरऑल फीड रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 3.8 kg। ठीक है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है कि रिक्वायरमेंट फॉर लेइंग का जो पीरियड है अंडे देने का एग्स का 21 से 20 और 72 वीक्स में ये रिप्लेस किया जाता है। ये भी हम पढ़ चुके थे कि 72 वीक्स में लेयर को रिप्लेस किया जाता है। तो ये 21 या 22 वीक्स में एक अंडे देना शुरू करता है लेयर। तो इसमें इसकी फीड रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 40 kg होती है। ठीक है, 40 kg, 40 kg। ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके वीओ में पेपर में आ सकता है कि लाइट रिक्वायरमेंट फॉर लेयर्स, के उनकी हाउसिंग की रिक्वायरमेंट कितनी होती है लाइट की लेयर के लिए स्पेशली। तो आपने याद रखना है 16 आवर्स, 16 घंटे लेयर को लाइट दी जाती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये पोल्ट्री हाउस का क्वेश्चन है, मैनेजमेंट का क्वेश्चन है कि लेयर में लाइट रिक्वायरमेंट कितनी रखी जाती है? 16 आवर्स रखी जाती है, बाकी लाइट को बंद किया जाता है। अभी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होती हैं चीज़ें, ना होती हैं, आपने इसमें नहीं जाना है, आपने क्वेश्चन में क्वेश्चन को एकेडमिक वे में तैयार करना है। 60 नंबर क्वेश्चन कौन सा है कि ब्रॉयलर, ये लेयर की 16 आवर्स थी, और ब्रॉयलर में आपने याद रखना है लाइट रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 23 आवर्स। ठीक है, 23 आवर्स। तो जब ये दोनों क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये घंटे जरूर याद रखने। लेयर का पूछे 16 घंटे, अगर ब्रॉयलर का पूछे 23 घंटे। ठीक है, ये लाइट रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद जो चिल्ड ड्रेस्ड चिकन मीट होता है कैन बी स्टोर्ड फॉर 7 डेज एट द टेम्परेचर ऑफ। तो हम ये भी मीट साइंस में भी ये चीजें पढ़ी थी, जो चिल्ड मीट होता है इसको हम स्टोर करते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे? टेम्परेचर पे 4 डिग्री सेल्सियस पे। एक होता है फ्रीजिंग, फ्रीजर में रखा जाता है -18 डिग्री, ये भी हम पढ़ चुके थे ना, -18 डिग्री सेल्सियस। जो चिल्ड होता है या जो रिफ्रिजरेटर्स में रखा जाता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। ये शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन होती है या शॉर्ट टर्म स्टोरेज होती है। और इसने देखो ना दिन भी दे दिए हैं, तो 7 दिन इसको हम तस्लीम करेंगे कि ये शॉर्ट टाइम है। तो शॉर्ट टाइम में 4 डिग्री सेल्सियस होता है, लॉन्ग टाइम में -18 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों होता है? ताकि उसकी जो बैक्टीरियल वगैरह ग्रोथ है। जी जी हाँ, ये सारे मीट के लिए अप्लीकेबल होता है। जो हमने मीट साइंस में पढ़ा था ना, ये दोनों मेथड ये सारे मीट्स के लिए अप्लीकेबल होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये बैक्टीरियल की ग्रोथ को स्लो कर देता है। ठीक है, ताकि उसमें अगर कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है, तो इससे वो स्लो हो जाती है और मीट की क्वालिटी वगैरह जो है ना फ्रेश हो जाती है। सर ब्रॉयलर में 20 आवर देते हैं लाइट, फिर भाई मैंने, ये देखो ना, जो भी हैं भाई आप तो, ये मैंने ऊपर क्वेश्चन में आपको खुद ब खुद आपके कहने से पहले बताया कि ये प्रैक्टिकली ये चीजें होती हैं या नहीं होती हैं। मैंने भी काम किया है पोल्ट्री शेड में, लाइट 23 घंटे नहीं दी जाती है, ये 16 आवर्स नहीं दी जाती है, प्रैक्टिकली अलग चीजें हैं। तो मैं हमेशा आपको ओरिएंटेशन क्लास से लेके अभी तक बार बार जो जो क्वेश्चंस ऐसे कंफ्यूजन वाले होते हैं आपको बताता हूँ कि आपने प्रैक्टिकली उसको सॉल्व नहीं करना है। अगरचे आप वहां पे काम करते हैं, आपको पूरा पता है। ठीक है, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप वहां पे काम करते हैं आपको हर चीज का प्रैक्टिकली पता है, बट आपने कोशिश करनी है प्रैक्टिकली उसका जवाब नहीं देना है, भले ऑप्शन में मौजूद हो। ठीक है, ये आप क्लियर कट याद रखें। पेपर हमेशा बनता है बुक से। कभी भी वो जो पोल्ट्री फार्म में कोई प्राइवेट जॉब करता है उससे नहीं बोलते कि आप पेपर बनाओ। अगर वो बनाए तो फिर आपकी ये बातें कंसीडर की जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने कंफ्यूजन दूर कर देनी है। हमेशा कोई गवर्नमेंट का सर्वेंट जो होता है ऑलरेडी, डीजी होता है या कोई प्रोफेशनल बंदा होता है गवर्नमेंट का, वो पेपर बनाता है या वो बुक से निकालते हैं। जैसे ये अभी क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, ये सारे डिफरेंट वेबसाइट से डिफरेंट किताबों से निकाले गए। तो उनमें जो आंसर होगा आपने भी वही तस्लीम करना है, वो अभी प्रैक्टिकल पॉसिबल हो या ना हो।
एसपीएस ये आपके प्रैक्टिकल के हिसाब से कभी भी नहीं चलेगा। ये आपको और भी काफी क्वेश्चंस आएंगे, आप देखेंगे कि वो प्रैक्टिकली ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। बट हमें ऑप्शन में जरूर वो वही देखना है जो हम बुक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना, इसलिए मैं बार बार ये चीज बताता हूँ। अभी ये 16th आवर तो आप जाके देखेंगे प्रैक्टिकली किसी बंदे से जो लेयर्स में काम करता है, वो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ब्रॉयलर में भी ऐसा नहीं है, वो अपने हिसाब से लाइट मैनेजमेंट रखते हैं, 24 घंटे देते हैं कंप्लीटली, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-2 घंटे 1-1 घंटे कम करते हैं। बट हमारा क्वेश्चन इस तरीके से बना हुआ है तो हम इसमें रिस्क नहीं ले सकते प्रैक्टिकली। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ब्रॉयलर की लाइट रिक्वायरमेंट कितनी है, तो आपने 23 घंटे करने हैं सिंपली, तो आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा 61 भी हो गया क्लियर। 62 क्वेश्चन क्या है, एज ऑफ डीबी किंग एंड मेरेक्स डिजीज वैक्सीनेशन, ये भी कल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। दोनों का आपने याद रखना। अभी यहाँ पे भी बी को ट्रिम करने के लिए भी अलग अलग थ्योरीज हैं, कोई कहते हैं कि 7 डेज पे भी होती है। ठीक है, तो यह भी प्रैक्टिकली अलग चीज है, बट आपने एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ये दोनों कंडीशंस में जब भी ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने फर्स्ट डे ओल्ड करना है, पहले दिन पे ये चीजें की जाती हैं अकॉर्डिंग टू आपके बुक्स। सही है, तो आपने बुक्स के अकॉर्डिंग चलना है, प्रैक्टिकली नहीं चलना है। बी को कब ट्रिम किया जाता है, ये मैंने कल भी बताया था, फर्स्ट डे पे। और मेरेक्स डिजीज जो है इसकी भी वैक्सीनेशन हैचरी के टाइम फर्स्ट डे पे की जाती है, फर्स्ट डे ओल्ड चिक्स पे लगाई जाती है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने याद रखने, ये मेरेक्स का काफी दफा आता है, तो बी का भी आपको पता होना चाहिए। रिमूवल ऑफ कॉम्ब वेटल एंड एयर लोब, जो चिक्स में होता है, इन तीनों को कट करने को, रिमूव करने को क्या कहा जाता है, आपने याद रखना है, इसको कहा जाता है डबिंग। क्या कहा जाता है, डबिंग कहा जाता है, जिसमें जो बर्ड्स की या चिकन्स की कॉम्ब रीजन होती है, वेटल होता है, इसको रिमूव किया जाता है ताकि वो फाइट ना कर सके। ठीक है, क्या कर फाइट ना कर सके, तो ये कॉम्ब जो होती है, ये जो टॉप हेड वाली रीजन होती है बर्ड्स की, वहां पे आपको फ्लैशी रेड स्ट्रक्चर नजर आएगी, उसको कॉम्ब कहा जाता है। बॉडी वगैरह का टेम्परेचर वगैरह वो मेंटेन करने के लिए होते हैं वेटल। फिर जो नेक या बी के नीचे या थ्रोट की जगह पे चिक्स में वही दो रेड आपको लोब्स नजर आएंगी, उसको वेटल कहा जाता है। तो इन दोनों को रिमूव करने का प्रोसेस आपने सिंपली याद रखना है, इसकी आपको डिटेल्स तो नहीं पूछेगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रिमूवल ऑफ कॉम्ब एंड वेटल इन बर्ड्स इज कॉल्ड, तो आपने याद रखना है डबिंग। दूसरा, इसकी एज भी याद रखनी है कि ये कब किया जाता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही डाला हुआ है ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो ये भी आपने, इसमें भी प्रैक्टिकली अलग चीजें हैं, बट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है 3 डे ओल्ड चिक। ठीक है, डबिंग की अगर एज पूछी जाए पोल्ट्री के क्वेश्चन में, तो आपने ये 3 डे ओल्ड चिक करना है कि तीसरे दिन का जो चिक्स होते हैं उसमें ये की जाती है। बट प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं है, आपने इन जो है ना परेशानी में नहीं जाना है। डॉकिंग किसे कहा जाता है, रिमूवल ऑफ टेल को, किसको, रिमूवल ऑफ टेल को डॉकिंग कहा जाता है। कलिंग किसे कहा जाता है, कलिंग कहा जाता है कि अगर कोई अनप्रोडक्टिव है बर्ड, या कोई वीक है या पुअर परफॉर्मेंस है बर्ड की, तो उसको रिमूव किया जाता है, कल किया जाता है फ्लॉक से, तो उसको कलिंग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ उसको रिमूव किया जाता है। जो अनप्रोडक्टिव बर्ड्स होते हैं या डिजीज्ड बर्ड होते हैं, तो उनको दूसरे फ्लॉक से रिमूव किया जाता है, तो उसको कलिंग कहा जाता है। बाकी ये बीकिंग डी बेकिंग तो आपको पता है। ठीक है, तो ये एज इंपॉर्टेंट है, वीओ के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने याद रखना है 3 डे ओल्ड चिक्स में की जाती है। 65 क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स दैट कैन बी हैच्ड बाय ब्रूडी हैन, जो ब्रूडी हैन होती है ये ओवरऑल मैक्सिमम अंडे कितने देती है या कितने एग्स को हैच करवाती है। ब्रूडी हैन वो जो नेचुरल हैंस की एक इंस्टिंक्ट होता है कि वो अंडों के ऊपर बैठती हैं और उनको हैच करवाती है, तो ये नेचुरल इंक्यूबेशन होता है इनमें। तो इनकी आपने याद रखने की, ये मैक्सिमम अंडे कितने देते हैं, ओवरऑल 15 एग्स, 15 एग्स, ये आपने याद रखना है। ये मैक्सिमम रेंज है इनकी, जो नेचुरली घरों में हैंस होती हैं वो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स दे सकती हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने याद रखना है 15 एग्स। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है वीओ के हवाले से। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऑन विच टाइप ऑफ फ्लोर शुड बी ब्रीडिंग स्टॉक ऑफ पोल्ट्री बी रेयर्ड फॉर बेटर फर्टिलिटी। तो ये भी हमने वहां पे पढ़ा था पोल्ट्री की क्लास में, हाउसिंग सिस्टम में आपको बताया था। तो यहाँ से जो बेहतर होता है फर्टिलिटी के लिए वो होता है डीप लीटर सिस्टम। डीप लीटर सिस्टम पोल्ट्री का वो होता है जो फ्लोर को आपने लीटर मटेरियल से जो थिक होता है उससे कवर कर लेते हैं।
इसकी रेंज भी आपने याद रखनी है, वो होती है 8 से 12 सेंटीमीटर या इंच इंच वगैरह में। इस तरीके से उसमें जो लीटर मटेरियल होता है वो बिछाया जाता है, जिसमें वो राइस भी हो सकता है, स्ट्रॉ भी हो सकता है, ताकि बर्ड्स वगैरह उसमें अच्छे तरीके से रेयर हो सके। उसमें यह होता है कि वो फ्रीली मूव करते हैं, मेटिंग वगैरह भी सही होती है, इंजरी का कम चांसेस होते हैं, कंफर्टेबल उनके फीट्स होते हैं। तो ये आपने याद रखना है। अगर पूछा जाए कौन से फ्लोर पे बेटर है पोल्ट्री के लिए, फर्टिलिटी के लिए, तो आपने याद रखना है डीप लीटर सिस्टम बेहतर होता है। 67 क्वेश्चन क्या है कि फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड पर चिक ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक इन द आर्टिफिशियल ब्रूडर। ये आर्टिफिशियल ब्रूडर जो हम चलाते हैं पोल्ट्री हाउसेस में, उनकी ब्रूडिंग होती है, तो फर्स्ट वीक में आपने इसका टेम्परेचर भी याद रखना है, और इसकी स्पेस कितनी होती है, स्पेस आपने याद रखनी है, वो होती है 100 to 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 100 120 स्क्वायर सेंटीमीटर पर चिक को स्पेस दी जाती है फर्स्ट वीक में आर्टिफिशियल ब्रूडर में। और टेम्परेचर कितना दिया जाता है ये भी आई थिंक हम पढ़ चुके हैं, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फर्स्ट वीक में टेम्परेचर दिया जाता है चिक्स को आर्टिफिशियल ब्रूडर में, और स्पेस ये होती है 100 to 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। बट टेम्परेचर यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये स्पेस ना है, बट आपका क्लियर होना चाहिए। इन डीप लीटर सिस्टम, लीटर मटेरियल इसमें ये चीज़ें होती हैं, राइस हस्क, मिन्योर वगैरह या स्ट्रा वगैरह को कंसीडर किया जाता है। तो वो अक्यूमुलेट कौन सी कितनी डेप्थ होनी चाहिए उनकी, ये ऊपर भी बताया आपको, 8 से 12 इंच का वो होता है फ्लोर से ऊपर। ठीक है, इतना वो रखा जाता है ताकि वो बर्ड्स फ्रीली मूव कर सके। 8 से 12 ये डीप लीटर सिस्टम की रेंज है। 69 क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ आर्टिफिशियल ब्रूडिंग द ब्रूडर टेम्परेचर, ये ऊपर बता दिया आपको कितना टेम्परेचर रखा जाता है फर्स्ट वीक में, 95 फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में पूछे तो वो भी आपको बताया था ऑलरेडी थ्योरी की क्लासेस में, आपने याद रखना है 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस अगर सेल्सियस में पूछे, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। मोस्ट प्रोबेबली फ़ारेनहाइट में आ सकता है, बट अगर चेंज कर ले तो तभी आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये फर्स्ट वीक में टेम्परेचर रखा जाता है चिक्स के लिए। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, 70। अर्ली मोल्टर्स आर क्या होते हैं, जो जिनकी मोल्टिंग पहले हो जाती है जल्दी, तो वो पुअर लेयर होते हैं या गुड लेयर होते हैं या बोथ होते हैं। तो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनकी अर्ली मोल्टिंग होती है वो अच्छे लेयर नहीं होते, पुअर लेयर होते हैं। ठीक है, क्योंकि मोल्टिंग का किसे कहते हैं कि वो शेडिंग होती है ओल्ड फीदर्स की, वो ग्रो होते हैं न्यू फीदर्स में। तो इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, जब ये मोल्टिंग होती है तो एग की प्रोडक्शन बंद हो जाती है। क्या हो जाती है, एग की प्रोडक्शन बंद हो जाती है लेयर्स में मोल्टिंग के दौरान। तो अगर अर्ली मोल्टर होगा तो वो अंडे जब बंद कर देगा शुरू में ही, तो वो अच्छा लेयर तस्लीम नहीं किया जाएगा। अगर वो कुछ उसकी साइकिल लेंग की चलती रहेगी, अंडे देता रहेगा, उसके बाद अगर मोल्टिंग होगी, लेट मोल्टिंग होगी, तो उसके बाद जो है ना ये गुड लेयर के वो तस्लीम किया जाता है कि वो अंडे उसने अपनी साइकिल मल्टीपल साइकिल्स दे दी, उसके बाद अगर उसके फीदर्स वगैरह रिमूव होते हैं तो कोई इशू नहीं। बट जल्दी अगर हो जाएगी लाइफ में, तो उसकी एक ही प्रोडक्शन टेम्पररी ब्लॉक हो जाती है या इफेक्ट हो जाती है। तो आपने याद रखना है अर्ली मोल्टर्स जो होते हैं वो अच्छे लेयर नहीं होते, जो लेट मोल्टर्स होते हैं वो जो है ना गुड लेयर तस्लीम किए जाते हैं। ये तो यहाँ तक आज के क्वेश्चन हमने किए, 70 क्वेश्चन कर लिए हैं हमने। और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर 70 क्वेश्चन करेंगे इस तरीके से, ताकि हमारी ये बेसिक टू एडवांस हम चल रहे हैं इंशाल्लाह, अब डिजीजेस पे भी आएंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो ये 3 दिन हम इसकी करते हैं क्लासेस पोल्ट्री की। अभी कल इंशाल्लाह हम वो जो है ना थ्योरी की 2 क्लासेस चलाएंगे। तो इससे हमारे पोल्ट्री के एमसीक्यूज, क्योंकि पोल्ट्री के ऑलरेडी हमने 9 थ्योरी के क्लासेस कर लिए हैं, तो अभी हम इनके एमसीक्यूज करते हैं ताकि आपको एमसीक्यूज फॉर्म में भी चीज़ें समझ आती जाए। ठीक है, आई होप के क्लियर हो गई होंगी।